चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। कंधे पे हल्का दबाव महसूस करते इसने आंखें खोल दी। मिस्टर रंधावा ने इसके कंधे पे हाथ रखा था। आओ बैठो, वो धीमे से बोले। काशिफ इनके पास बैठ गया। हिना तुम्हें बहुत चाहती है। औलाद को माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं चाहता। इसकी आंखों में तुमने ही सपने जगाए, इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। मैं इसी बात से डरता रहा कि कहीं तुम इसका दिल ना तोड़ दो, इसे छोड़ ना दो। अक्सर मर्दों की फितरत होती है, प्यार पाके इसकी कदर नहीं करते और मंजिलों की तलाश में सरगर्दां हो जाते हैं। प्यार में दिल टूट जाए तो बाकी कुछ भी नहीं रहता। प्यार के बिना जिंदा तो इंसान रहता है, लेकिन वो ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ देती है। किसी को खोने का गम क्या होता है ये सिर्फ वही जानता है जिसने सब कुछ पा के खो दिया हो। वो शिकस्त खोता अंदाज में बोले। आज वो घर आई ही नहीं। पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई है। वो जाने कहाँ है। तुम तो इसे बहुत चाहते हो ना, मेरे साथ मिलके इसे ढूंढो। बचपन से वो मेरे साथ है, कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब वो इस घर में ना हो। बहुत जालिम अज़ियतनाक रात है ये। मेरा दिल फट जाएगा। तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती अब। सुर्ख आंखें और भीगा लहजा काशिफ को तड़पा गया। इसने इन्हें गले लगा लिया। वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहे थे। काशिफ का दिल तो रो रहा था, लेकिन आंखें अब बरस पड़ी। दो मजबूत मर्द रो रहे थे। मोहब्बत बड़े बड़ों को कमज़ोर कर देती है, और वो भी कमज़ोर लम्हों की जद में थे। प्यार में डूबे कमज़ोर मर्द एक दूसरे का आसरा बने हुए थे। दोनों का दर्द मुश्तरक था। अंधेरा था, वो होश में आ गई। इसने देखने की कोशिश की, लेकिन मध्यम सी रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मैं जिंदा हूँ या किसी कब्र में हूँ? पहली सोच यही इसके दिल में आई। जहाँ भी हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, अब जी के क्या करूँगी? दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। जीने की आस ही दम तोड़ चुकी थी। इसे अगवा किया गया था। इसे कोई फिक्र नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा मार ही डालेंगे ना। वो तो खुद मौत ढूंढ रही थी। अच्छा है हराम मौत नहीं, मरना पड़ेगा। कुछ देर पहले वो अपनी खुशनसीबी पे नाज़ा थी। बहुत कुछ पा लिया था इसने, लेकिन अब तही दामा थी। मोतिये के फूल इसकी कलाइयों में थे। इन फूलों से खुशबू आ रही थी। इसने फूल नोच फेंके। सबका दामन हाथ से छूट गया। वो रो पड़ी। धाड़े मार मार के वो रो रही थी। अपनी ही मौत पे कभी कोई नहीं रोया होगा, लेकिन वो रो रही थी। कोई इसे चुप करवाने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। जब ऐसे में इंसान रोता है तो अंदर से टूटने का आगाज़ हो जाता है। वो भी टूट रही थी। प्यार इसकी ज़िंदगी में जब आया तो इसे लगा कि बस अब खुशियों ने दामन थाम लिया है। अब हमेशा खुशियाँ इसका मुकद्दर बनेगी। कई बार सोचती थी कि वो प्यार के बारे में कितना गलत सोचती थी। प्यार तो इंसान को जीना सिखा देता है, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है, इसमें आगे बढ़ने का हौसला पैदा करता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपका साथी आपके साथ मुखलिस हो। अगर वो बेवफाई करे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। काशिफ, इसने खुद से भी ज़्यादा एतबार किया था काशिफ पे। इसे अच्छा जान के इसका हाथ थामा था। बार बार इस पे शक होता था, लेकिन फिर भी इसके साथ चलती रही। इसका बेपनाह यकीन इसके कदमों को रुकने नहीं देता था, लेकिन इसका यही यकीन इसे ले डूबा था। जब इसे काशिफ पे पूरा यकीन हुआ तो तब ही यकीन टूटा। भागता भागता वो बाग में दाखिल हुआ। हिना दरख्त से टेक लगाए बैठी थी, आंखें बंद थीं। इसके इंतज़ार में जाने कब वो वहाँ बैठी थी। शाम का सूरज ढल रहा था। धुंधलाती रोशनी में इसने देखा दरख्त के तने पे HK लिखा था। हिना, वो जोर से चिल्लाया। दरख्तों पर से परिंदे उड़े। हिना ने आंखें खोल दी। काशिफ पे नज़र पड़ते ही वो उठने की कोशिश करने लगी। काशिफ इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो इस तक पहुंचता, एक अजीब अल खलकत बहुत बड़ा परिंदा नीची परवास करता हिना के पास आया। इसे पंजों में उठाया और ऊपर की जानिब उड़ा। हिना खौफजदा होकर चीखी, काशिफ मुझे बचाओ, काशिफ! वो चिल्ला रही थी। वो भाग पड़ा, इसके पीछे भाग रहा था, लेकिन इसके पर नहीं थे, उड़ नहीं सकता था। परिंदा हिना को लिए ऊपर ही ऊपर जा रहा था और वो बेबसी से इसे आसमां की बुलंदियों में गुम होते देख रहा था। इसकी आंख खुल गई। ख्वाब सच हो चुका था। वो पसीने में डूबा हुआ था। टेरेस के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सूरज तलू हो चुका था।
वो फर्श पे सोया हुआ था। मिस्टर रंधावा फर्श पे ही दीवार से टेक लगाए सो रहे थे। नींद तो सूली पे भी आ जाती है। इसने उन्हें सोने दिया। जितना वक्त सो के गुजार लेंगे, टेंशन से बचे रहेंगे। रात बहुत बुरी हालत थी इनकी। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। वो टेरेस पे आ गया। एक कोने में 2 मिट्टी के बर्तन पड़े थे। एक में बाजरा और दूसरे में पानी था। चिड़िया इसके इर्द गिर्द जमा थी। इसे याद आया, दरख्त पे परिंदे देख के इसने हिना से पूछा था, हिना, क्या तुम्हें परिंदे पसंद हैं? हाँ, बहुत पसंद हैं। क्यों, क्या हुआ? वो पुरशौक नज़रों से परिंदों को देखते हुए बोली थी, कुछ नहीं, तुम्हें गिफ्ट करूँगा। वो हंस पड़ी, कोई फ़ायदा नहीं, मैं इनको आज़ाद कर दूँगी। मुझे आज़ाद परिंदे अच्छे लगते हैं। परिंदों को कैद करना इन पे जुल्म है। तो फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे करूं? ऐसे ही आज़ाद परिंदे गिफ्ट कर दो ना। अच्छा, तो वो दरख्त पे बैठी 3 चिड़िया तुम्हें गिफ्ट कर दी, मेरी तरफ से कबूल करो। शुक्रिया काशिफ। तुम्हें पता है, मुझे चिड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, नाजुक सी, मासूम सी। मैं रोज़ाना सुबह शाम टेरेस पे इनको दाना डालती हूँ। जब वो आती हैं तो मुझे इनको देख के बहुत खुशी होती है। हिना के हाथ के डाले हुए दाने बर्तन में मौजूद थे। एक चिड़िया इन सब चिड़ियों से हट के बैठी थी। इसकी एक टांग टेढ़ी थी, शायद टूटी हुई थी। सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत था, लेकिन दिल में सन्नाटे डेरा डाले बैठे थे। वो कमरे में आया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। सीढ़ियों से नीचे उतर कर टीवी लाउंज में गया। हिना की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। इन दरो दीवार में इसने एक अरसा गुजारा था। मेन गेट से बाहर आके इसने एक नज़र इस घर को देखा, जो इसके लिए बहुत ख़ास था। थके थके कदमों से चलता हुआ गली की नुक्कड़ पे आया। इसकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी स्टार्ट की। रात जब आ रहा था तो बहुत जल्दी में था। जल्द अज जल्द हिना तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। दिल वापस जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ रुक के करता भी तो क्या, वो तो थी नहीं। जाने कहाँ होगी वो, इसे कहाँ ढूंढूं। घर के करीब से होके वो सीधा आगे चला गया। घर जाने का इरादा बदल दिया। एक सड़क से दूसरी सड़क, फिर तीसरी। वो अब सड़कें माप रहा था। बिला मकसद वो ऐसे कभी नहीं घूमा था, लेकिन अब इन इलाकों से गुजर रहा था जो इसने कभी नहीं देखे थे। शायद कहीं हिना दिखाई दे जाए, रूट कर कहीं छुपी बैठी हो। समुद्री रोड के पुल से होके जीटीएस चौक से गुजरा। वहां से गुजरता हुआ बाजार के करीब से गुजरा। बाजार की तरफ रश था। ट्रैफिक आहिस्ता चल रही थी। अचानक इसे हिना दिखाई दी। इसकी पुश्त काशिफ की तरफ थी। वो बाजार की तरफ जा रही थी। इसने हारन बजाया, लेकिन आगे वाली गाड़ियों पे कोई असर ना हुआ। हिना तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। उफ, ज्यादा दूर चली गई या रश में गुम हो गई तो कैसे तलाश करूंगा इसे। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। गाड़ियाँ बुरी तरह फंसी हुई थी। बीच में जो थोड़ा सा रास्ता था, इसमें मोटरसाइकिलों वाले मोटरसाइकिलें फंसाए खड़े थे। हिना दूर हो रही थी। इसने बेबसी से बेहंगम रश को देखा। अब एक ही रास्ता था। वो गाड़ी के बोनेट पे चढ़ गया। वहां से दूसरी गाड़ी पे छलांग लगाई। फिर इससे आगे वाली पे पहुंच गया। गाड़ियों के ऊपर से फलांगता हुआ वो हिना के करीब हो रहा था। गाड़ियों के मालकान गुस्से में चिल्ला रहे थे, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। वो आए जाता जाता इसके पास आ गया। हिना, इसने आवाज़ दी, लेकिन हिना ने मुड़ के ना देखा। काशिफ ने इसे कंधों से थामा और अपनी तरफ घुमा लिया। वो कोई और थी। पुश्त से बिल्कुल हिना जैसी लग रही थी। सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, आपको कोई और समझा था। काशिफ परेशान हो गया। वो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रही थी। लोग हारन पे हारन बजा रहे थे। इसके गाड़ी रोकने से ट्रैफिक रुक चुकी थी। वो पीछे मुड़ा, गाड़ी तक पहुंचा। लोग इसकी गाड़ी के आसपास खड़े थे। मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस डाल दिए, मेरी गाड़ी की छत बैठ गई, ये कोई तरीका है आगे जाने का? वो तरह तरह की बोलियां बोल रहे थे। इसे मालूम था कि इनको कैसे चुप करवाना है। भाइयों, मैं किसी को तलाश कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। रश में अगर वो खो जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती। आपका जो भी नुकसान हुआ है, इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। ये कुछ पैसे हैं। इसने कुछ नोट इनकी तरफ बढ़ाए। अगर कम हुए तो मेरा कार्ड रख लें, मैं और दे दूंगा। वो गाड़ी के आगे से हट गए। सब पैसे आपस में तकसीम कर रहे थे। वो अंदर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिन के साए फैलते चले जा रहे थे। ऐसे किसी को तलाश करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन प्यार इसे बेवकूफ़ी करवा रहा था। बागे जना के पास से गुजरते इसे फिर हिना दिखाई दी। किसी लड़की के साथ गेट से अंदर जा रही थी। इसने जल्दी से गाड़ी पार की और इनके पीछे भागा। रश था और वो रश में गुम हो चुकी थी। काशिफ इसको तलाश कर रहा था।
बेताबी से कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर। लोग इसे हैरत से देख रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो इनको ढूंढने में कामयाब हो गया, लेकिन वो भी हिना नहीं थी। इसने सर थाम लिया। क्या हो रहा है मेरे साथ? हर लड़की हिना जैसी क्यों लगती है? प्यार ने अजीब मुश्किल में डाला है। इंसानों से तो फूल अच्छे होते हैं, एक ही शाख पे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, खुशबू लुटाते लुटाते सूख जाते हैं, लेकिन शाख से बेवफाई नहीं करते। जो इनको शाख से जुदा करे इसे भी खुशबू देते हैं। शाख से जुदाई के गम में आलम इंतज़ार में दम तोड़ जाते हैं, फिर उनको कूड़े के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मेरे साथ जो हुआ वो तो इंसानों ने किया, इसमें फूलों का क्या कसूर? इसने फूलों को उठा के साइड पे रख दिया। पापा, पापा क्या कर रहे होंगे? इनकी अच्छी बेटी घर नहीं पहुंची। वो परेशान होंगे। अब तक गम में डूबे हुए इसे ये ख्याल तक नहीं आया था कि इस दुनिया में काशिफ के अलावा कोई और भी है जो इसे बहुत चाहता है। ये 4 दिन की मोहब्बत कितनी जालिम हो जाती है, उस मोहब्बत पे गालिब आ जाती है जिस मोहब्बत से कोई दुख नहीं मिलता, जो खालिस मोहब्बत होती है, जिस पे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, वालिदैन की मोहब्बत। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ इस बाप को भूल गई जिसने अब मुझे अपनी ज़िंदगी दे दी, मेरे लिए दूसरी शादी तक नहीं की। इस माशरे में औरतें तो शौहर के गुजर जाने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी औलाद के लिए गुजार देती हैं, ज़िंदगी से लड़ती हैं, औलाद को पालने के लिए मेहनत मुशक्क़त करती हैं, अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने देती, भेड़ियों के बीच घुट घुट के जीती हैं। लेकिन मर्द बीवी के मरते ही दूसरी शादी के लिए तलाश शुरू कर देते हैं। औरत इनकी कमज़ोरी होती है। बहुत ही कम मर्द होते हैं जो औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, और इसके पापा का शुमार इन्हीं मर्दों में से होता था। इसे फ़ख्र था अपने पापा पे। इसने अपने आसपास देखा, मध्यम सी रोशनी में यही लग रहा था कि ये कोई स्टोर है। एक कोने में पुराना सा एक बेड पड़ा था, दूसरे कोने में टूटा फूटा सामान था। इससे चंद कदम के फासले पे इसका बैग पड़ा था। इसने बैग उठाया, इसमें हाथ डाल के टटोला। मोबाइल फ़ोन इसके हाथ में ना आया। इसने सारी चीज़ें बाहर निकाल दी, बाकी कोई चीज़ भी काम नहीं थी, सिर्फ मोबाइल नहीं था। वो पापा से रब्ता नहीं कर सकती थी। पापा, मेरे पापा। इनके कांधे पे सारा के रोने को दिल कर रहा था। वो होते तो इसे रोने ही ना देते। जितना वो रोई थी, पापा को पता चलता तो वो काशिफ को जान से ही मार देते। इसे मार ही जाना चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? प्यार ही तो किया था दिल से मुखलिस होके। मुझे किस जुर्म की सज़ा दी इसने? ऐसे ही करना था तो दूसरी लड़कियां क्या कम थी? मेरे जज्बात से क्यों खेलता रहा? काशिफ, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी दुनिया में मेरे पापा और मैं थे, फिर तुम आए। तुमने ज़िंदगी के कैनवस को वसी किया, प्यार के रंगों से इसे और खूबसूरत बनाया, और जब इसकी खूबसूरती मेरी आंखों में समा गई तब मेरे लिए ज़िंदगी को मौत में बदल दिया। जीने की कोई उमंग ही नहीं बची। कैसे कैसे मुझे यकीन दिलाया? काशिफ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जैसे तुमने मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ज़िंदगी भर तुम सुकून के लिए तरसोगे। मेरी बेटी का कुछ पता चला? मिस्टर रंधावा एसएचओ से पूछ रहे थे। जी, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई इत्तला मिली हम आपको बता देंगे। एसएचओ ने इन्हें यकीन दिलाया। अभी तक आप यही कह रहे हैं? मेरी बेटी को गुम हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। इतनी देर? देखिए, अगर आपके पास वसाइल की कमी है तो बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बस मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बेफिक्र रहें, हम तफ्तीश कर रहे हैं। अगर आपको अगवा कुनंदा की तरफ से कोई भी फ़ोन आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, बल्कि हम आपके तमाम नंबर्स पे ऑब्जर्वेशन लगवा देते हैं। अभी कुछ देर पहले आईजी साहब का फ़ोन भी आया है, हमें मालूम है कि वो आपके दोस्त हैं। हमने अपने मुखबरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी खबर आपको सुनाएंगे। वो मायूस होकर उठ खड़े हुए और पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। मामा, हिना खो गई है, जाने कहाँ है? दिल का बोझ हल्का करने के लिए इसने मामा को बता दिया। मिसेस चौधरी के लिए एक बड़ा शॉक था, जिसकी वजह से इनके बेटे की ज़िंदगी में तब्दीली आई थी। वो गायब हो चुकी थी। क्या होगा? उन्होंने इस्तफसार किया। काशिफ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। मामा, पापा से कहिएगा कि हिना को ढूंढ दें, इनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं कहूँगी इनसे, और ख़ुद भी कोशिश करूँगी इसे ढूंढने की। मिसेस चौधरी परेशान हो गई। मामा, वो नाराज़ होती तो तब भी दिल बेचैन रहता था, अब तो पता नहीं वो कहाँ है। क्या गुजर रही है इस पे, दिल घबरा रहा है।
मामा वक्त नहीं गुजरा, अजीब से एहसासात हैं, बस वही याद आ रही है। इसी के बारे में सोच सोच के सर में दर्द हो रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उदासी से बोला, काशिफ इसमें सरासर तुम्हारा कसूर है। कोई भी लड़की होती तो इसका रद्द-ए-अमल ऐसा ही होता। तुम्हें इसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था ताकि वो किसी गलतफहमी का शिकार ना होती। लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था हो चुका। शायद सारे मर्द ही प्यार में इन बातों का ख्याल नहीं रखते। मैंने भी वही गलती की जो अब हिना कर रही है। प्यार हो तो फौरन हिचकिचाए बिना दूसरे से हर बात क्लियर कर लेनी चाहिए। ये गलत फहमियाँ इंसान को बहुत दूर ले जाती हैं, उम्र भर का रोग बन जाया करती हैं। लम्हे उम्र भर का रोग बन जाया करते हैं। वो खो गई। मामा, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था? काशिफ रवानी में बोल तो गया, लेकिन एहसास हुआ कि यह सवाल नहीं करना चाहिए था। मिसेस चौधरी एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, काशिफ, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब दिल इस पे हावी हो जाता है।